अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज का सबक शुरू करने से पहले हम दुआ पढ़ लेते हैं। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अच्छा प्यारे बच्चों, आपको एक लफ्ज़ लिखा हुआ नज़र आ रहा है, दोस्त। ये दोस्त दो किस्म के होते हैं, अच्छे भी होते हैं और बुरे भी होते हैं। आपके भी काफ़ी ज़्यादा फ्रेंड्स होंगे ना। उसमें से अच्छे फ्रेंड्स वो होंगे, अगर कोई आप बुरा काम कर रहे हैं तो वो आपको मना करेंगे, और कुछ ऐसे होंगे फ्रेंड्स जो आप बुरा काम कर रहे हैं आपको मना भी नहीं करेंगे और आपके साथ वो भी बुरा काम करेंगे। अच्छा, आज हमने ना एक दोस्त के बारे में कहानी पढ़नी है कि वो दोस्त कौन सा है। ठीक है, पढ़ाई करनी है किताब सफ़ा नंबर 83। अच्छा, आपने क्या करना है कि अपनी बुक ओपन करनी है और पेज नंबर 83 ओपन करना है और उसे अच्छे तरीके से ध्यान से एक दफ़ा रीड करें। अच्छा, ये देखें, इसमें बहुत ही अच्छा एक दोस्त है, उसकी बात हो रही है कि अगर आप कोई अच्छा काम करते हैं तो वो बहुत ज़्यादा खुश होता है, और अगर आप कोई बुरा काम करते हैं तो उससे परेशानी होती है। अच्छा, यहाँ पे ये भी है कि एक दोस्त है, उसने जो है वो चुपके से किताब खोली है और उसमें से सवाल का जवाब देख के लिख लिया है, और जो उसका दोस्त है वो उसे एहसास दिला रहा है कि तुमने बहुत बुरा काम किया, तुमने बेईमानी की है। अब ये बेईमानी करना बुरी बात है ना। अच्छा, इसमें एक इम्तिहान की बात हो रही है, एक दुनिया का इम्तिहान है और एक आखिरत का इम्तिहान है। बच्चों, आपको पता है ना कि पेपरों से पहले हम तैयारी करते हैं, बहुत ज़्यादा तैयारी करते हैं ताकि हम पेपरों में अच्छे नंबरों से पास हों। इसी तरह ये दुनिया भी है कि अगर दुनिया में हम अच्छे काम करेंगे तो उससे क्या होगा कि हमें नेकियां मिलेंगी और उससे हमारी आखिरत अच्छी होगी और हम आखिरत में कामयाब होंगे। जैसे इस दुनिया में अगर हम नमाज़ पढ़ें, अच्छे काम करें, अपने वालिदैन का कहना मानें और भी अच्छे अच्छे काम करें, तो उससे क्या होगा कि हम अपनी दुनिया में अपने उस इम्तिहान की तैयारी कर रहे हैं जो हमने आखिरत में देना है। इस सबक में देखें कि एक दोस्त ने दूसरे दोस्त को समझाया है और वो समझ गया है, और उसने अपने आप से वादा किया है कि मैं आइंदा कोई भी बेईमानी वाला काम नहीं करूँगा, अच्छा काम करूँगा। हाँ जी, सबसे आखिर में लिखा हुआ है कि बताऊँ वो दोस्त कौन था? वो दोस्त मेरा ज़मीर था। प्यारे बच्चों, आपको एहसास होता है ना, अगर आप कोई बुरा काम करें या अगर आप कोई झूठ बोलें तो उससे क्या होता है कि हमारे दिल में आता है कि नहीं नहीं, हमने ये बहुत ज़्यादा गलत बात की है। फिर हमें ना सुकून नहीं मिलता। फिर हम क्या करते हैं कि हम बता देते हैं कि जी ये बात सच थी और ये इस तरह मैंने ये झूठ बोला है। जब हम सच बता देते हैं ना तो फिर हमें क्या मिलता है? सुकून मिलता है। इसी तरह ही हमारे अंदर की आवाज़ है जो कि हमारा बेहतरीन दोस्त भी है, कि जो हमें सिर्फ अच्छाई की तरफ लेकर आता है, हमें एहसास दिलाता है कि हमने अच्छे काम करने हैं और हमें बुराई से रोकता है। प्यारे बच्चों, ये देखिए यहाँ पे दो लफ्ज़ हैं, एक ज़मीर है, एक इसम ज़मीर है। जो ज़मीर है ना वो हमारे दिल की आवाज़ होती है। दिल की आवाज़ मतलब कि जब हम अगर कोई बुरा काम करें तो वो हमें महसूस करवाता है, हमें एहसास दिलाता है कि हम बुरा काम कर रहे हैं। अगर कोई अच्छा काम करते हैं तो हमें खुशी होती है। अच्छा, दूसरा लफ्ज़ है इसम ज़मीर। इसम ज़मीर आपको पता है कि किसे कहते हैं? इसम ज़मीर उसे कहते हैं जो नाम की जगह पे इस्तेमाल होता है। जैसे अली आज स्कूल गया, उसने उस्ताद को सलाम किया, इसमें उस क्या होगा? इसम ज़मीर। ठीक है। अच्छा बेटा, यहाँ पे एक लफ्ज़ है पहली लाइन में, इत्मीनान। इसका मतलब है सुकून। उसके बाद नीचे देखें, बेचैनी। बेचैनी का मतलब होता है परेशानी। अगला लफ्ज़ है बाइस, इसका मतलब है वजह। उसके बाद है इंशाअल्लाह, अगर अल्लाह ने चाहा। बातें मेरे दिल में उतर गईं। ये जो बातें दिल में उतरना या बातें दिल में उतर गईं, ये मुहावरा है और इसका मतलब है बात दिल को अच्छी लगना। ठीक है। अब आपने इसे दोबारा से ध्यान से रीड करना है और इसे फिर देखना है कि इसमें किस दोस्त के बारे में बात हो रही है। ठीक है। अगले पेज पे आएँ। अगले पेज पे सवालात के जवाबात हैं। पहला सवाल है, वो कौन सी बातें थीं जिनसे दोस्त खुश होता था? वो कौन सी बातें थीं जिनसे दोस्त खुश होता था? वो दोस्त किस बात से नाराज़ हो गया था? ज़मीर किसे कहते हैं? एक इम्तिहान आखिरत में भी देना है, इस जुमले का मतलब अपने अल्फाज में बयान कीजिए। अब ये आप लोगों ने सवालात के जवाबात बड़े गौर से और सोच समझ कर देने हैं। ठीक है। खुदा हाफिज़ स्टूडेंट्स।